लौंडों को जोड़िए, लौंडों को जोड़िए, लौंडों को जोड़िए। जय महाकाल। एक दो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं मैं, 5000 बच्चे चाहिए मुझे। शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, फैला दो। आला रे आला, आज ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, फटाफट क्वेश्चन उड़ा देंगे, चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा देंगे। ये था आज से 2 साल पहले का। अभी देखिए आज क्या चल रहा है। आज दोस्तों, आज मैं आखिरी बार यूट्यूब पे आया हूँ और बहुत ही भारी मन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ। मैं ये हो सकता है मेरी आज आखिरी क्लास हो, इसके बाद मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं आऊँगा दोस्तों। और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी आज इस वीडियो में। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ी। मैंने इंजीनियरिंग की और फिर मैंने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ दी सिर्फ आप गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं, लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मुझे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा। जहाँ भी जाता हूँ मैं, जिस प्लेटफॉर्म के पास भी जाता हूँ, वो मुझसे कहते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दो, फिर मेरे पास आ जाओ। मैंने इस कंपनी से शुरू किया, फिर यहाँ गया, वहाँ मैंने लाखों की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। फिर अब ये मेरे देखिए पार्ले जी बच्चा दोस्तों, मैंने एक होम लोन ले रखा है, 50 लाख रुपए का मैंने एक लोन लिया था। एक घर बनाया था, मेरे पास घर भी नहीं था अपना, मैंने एक घर बनाया और एक स्टूडियो बनाया आपके लिए दोस्तों। मैंने लोन लिया था पिछले साल और मुझे इस साल वो लोन को भरना है। मुझे जल्दी से जल्दी वो लोन भरना है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे ऑफलाइन जाके पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे इसी साल लोन भरना है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप लोग। और वो सपोर्ट क्या है, आप मेरा ये 499 वाला कोर्स खरीद के मुझे सपोर्ट करिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ। मैंने आपके लिए 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ डाली हैं, इतने लाखों मेरे सब्सक्राइबर हुए, लेकिन कोई भी मुझे सपोर्ट आज करने को तैयार नहीं है। मुझे इस चैनल को बंद करना पड़ेगा, ऑफलाइन पढ़ाना पड़ेगा। कर्ज पटाने का बहुत कम समय मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूं। तो ये अभी का था। अब समझते हैं कि मतलब जो आंसू सर हमारे हैं, वो बार बार पहले भी देखा आपने, अभी देखा, आपको लग रहा है वाकई बड़े परेशान लग रही है। ठीक, तो बताऊं आपको कि इनकी परेशानी क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो नए बच्चे हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अरे यार सर इतना हमारे लिए इतना करते हैं और इतना रो रहे हैं, तो हम उनका कोर्स खरीद लेते हैं और सर को भी सपोर्ट हो जाएगी। हमारे लिए सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं जरा पूरी स्टोरी क्या है इनकी। पहले इनको समझते हैं, आंसू सर को। आंसू सर सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया करते थे। वहाँ पे इनका एक वीडियो, वही ठीक लौंडों को जोड़िए वाला, वायरल हुआ। ठीक, ट्रिक से गर्दा उड़ा दिया करते थे। वो एक वीडियो वायरल हुआ इनका, और उसके बाद इनको एक दूसरी प्लेटफॉर्म ने अप्रोच किया, जो जनरली अगर आप पॉपुलर हैं, चाहे आप कुछ पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, वो प्लेटफॉर्म आपको अप्रोच करती है अगर पॉपुलर हैं तो उसने अप्रोच किया इनको खूब पैसा दिया। तो जो पहले वाला प्लेटफॉर्म था उनको रोकता रह गया कि माई बाप, हमने आपको इतना बड़ा टीचर बनाया, आप पूरे इंडिया में सेंसेशन हो, आप हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन ये वहाँ से चले गए। अब जहाँ गए वहाँ पे जिस तरह का एडमिशन वो प्लेटफॉर्म चाहता था, ये वो ला नहीं पाए। तो कुछ दिन बाद ऑब्वियसली इनका एक, जो मैंने सुना था, एक लंबा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो फिर इन्होंने निकाल दिया। काफ़ी मोटे पैसे पे इनको उठाया गया था। ठीक, उसी टाइम इन्होंने शायद बड़ी गाड़ी खरीदी या उससे पहले से थी, पता नहीं मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास अपनी मर्सिडीज़ भी है, खैर वो दूसरी बात है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद इन्होंने अपने चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात, पढ़ाया, खूब पढ़ाया, ढेर सारी वीडियोस पढ़ी हैं। एक आधे और टीचर्स इनके साथ पढ़ाए, उनकी वीडियोज़ हैं, हज़ारों से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और ठीक ठाक व्यूज़ हैं। अब ये जो अभी आपने देखा करंट में, इन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नौकरी भी नहीं दे रहा है, ये वो। इसका क्या रीज़न है? क्या वाकई ये सिर्फ अपना कोर्स बेच के एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो इनकी है, जो मजबूरी है, उससे निकलना चाहते हैं, या मामला कुछ और है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो नया वीडियो है, ये 20 लाख के अराउंड इस पे व्यूज़ पहुंच चुके हैं और ये वीडियोस 50 लाख 1 करोड़ व्यूज़ तक जाएगा। मतलब आंसू सर पूरे इंडिया में एक बार, जो पहले 2 साल पहले पॉपुलर थे, फिर से उस तरह की पॉपुलरिटी इनकी होगी। और हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म इनको अप्रोच करे, एक मोटा पैसा दे कि भैया हमारे साथ आप आगे पढ़ा लो, और ये जाके पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत टैक्टिक्स यूज़ की, कोई बात नहीं। लेकिन समस्या कहाँ है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो नया बच्चा है उसको कहाँ ट्रबल हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इनका कोर्स बच्चे ने खरीद लिया, वो कोर्स अगर सब स्टैंडर्ड हुआ तो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। अब नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है, उसका तो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। उसकी ज़िंदगी का जो एक सपना था, वो सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं हुआ कि वो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता था, या मेहनत नहीं की उसने, या उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी। वो इसलिए भी बर्बाद हो सकता है कि उसे एक सब स्टैंडर्ड कंटेंट मिल गया, जिसको पढ़ा वो, और वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से इनकी जो पहली बात होनी चाहिए थी, जो इन्होंने एक गलती की, वो ये थी, इन्हें अपने कंटेंट के बारे में बताना चाहिए था कि ये क्या पढ़ा रहे हैं उसमें। क्या इनका कंटेंट जो है वो बच्चे को सेलेक्ट करा सकता है, या इनके सिर्फ लोन चुका सकता है? बात समझ रहे हैं?
अगर इनका कंटेंट बच्चे को सेलेक्ट करा सकता है तो ये दावा ठोक के बोलें कि बच्चों मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मेरा कंटेंट लेकिन बहुत बढ़िया है, आप लोग इससे पढ़ोगे, डेफिनेटली आप सेलेक्ट होगे। और उसके बाद ऑब्वियसली जो रियल मतलब जो अच्छे लोग हैं वो इनकी हेल्प में डेफिनेटली आपको नजर आएंगे। मैं भी देखूंगा यार 2-4 वीडियोस इनकी मैथ्स की कैसी हैं, सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर ने जो डेमो क्लासेस दी वो तो बहुत बढ़िया हैं, तो क्यों ना इनसे बच्चों से कहा जाए कि यार इनका कोर्स आप खरीद लो, इनके प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगी, ये आपको सेलेक्ट भी करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये पूरी तरह से फेल हो गए। इनका सिर्फ ये है कि जैसे नहीं होता है, मतलब मैं एकदम बिहारी लैंग्वेज में बोलूँ तो सेनुर टिकुली बिंदी वाला बेचने वाला काम, कि मतलब बेच के बस किसी तरह से निकल लेना है इसमें से, ठीक है। तो वो नहीं है, ये कमोडिटी नहीं है कि मतलब कुछ फैशन प्रोडक्ट नहीं है कि आपने खरीद लिया एक बार कोई बात नहीं। ये जो कोर्स है आपका, ये बच्चे का 1 साल बर्बाद कर सकता है, सिर्फ 1 साल नहीं, उसका पूरा सपना तोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बात सिर्फ 499 या 4099 की नहीं होती है, 1 लाख की नहीं होती है। ये बच्चे के भविष्य की बात होती है, बच्चे के फ्यूचर की बात होती है, उसके माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस या जो ताक लगा के बैठे हैं उनकी बात होती है। खैर, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो इनकी मतलब जो प्रॉब्लम है रियल, जो इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही दिक्कत में हूँ और मैंने एक लोन ले रखा है 50 लाख का, मुझे इस साल चुका देना, आप लोग 50 लाख इस तरह कोर्स मेरा बेच दो, मतलब बिक जाए कि 50 लाख रुपए मेरे पास आ जाएं और मैं एकदम फ्री हो जाऊं। तो भैया लोन जो होता है ना, सबको पता होना चाहिए कि जो आपने होम लोन लेते हैं वो 1-2 साल का नहीं होता, वो आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लेते हैं। 1-2 साल का होम लोन मिलता ही नहीं है। तो आपको इतनी जल्दी क्यों है लोन भरने की? क्यों सोच रहे हो कि इसी सीजन में ये सीजीएल आया तो बस आप सीधा मतलब कोर्सेज अपने बेचोगे और लोन भरोगे और इससे निकल लोगे? ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? इतनी जल्दी क्या है आपको लोन भरने की? बढ़िया गाड़ी है आपके पास, उसको बेच डालो, आप लोन पे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। अरे अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि यार वो लोन बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आपने 50 लाख का घर खरीदा, क्यों नहीं आप उसको सेल करके 20 लाख का घर ले लेते? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसमें से अधिकतर बच्चा वो है जो 20 लाख के घर खरीदने की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है फैमिली की। तो आपके सपने इतने बड़े हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास 50 लाख का घर होना चाहिए और उसकी फुलफिलमेंट उसकी चाहते हो कि किस्त आप बच्चे भर दें, ये गलत है। आपने बहुत फ्री पढ़ाया होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। आप पेड भी पढ़ाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हो ना तो उसका पर्पस होता है कि वो सिलेक्शन दिला सके। यहाँ आप कहते हो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाया हमने, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अनपढ़ है, निरक्षर है। बच्चा चाहता है वो कंटेंट, आज के एकदम टाइम का कंटेंट, तगड़ा एकदम, सारे क्वेश्चंस किस हिसाब से प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है वो लेके आ जाए उसके सामने और वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक। ये खैर एक बात। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं, इनकी मदर जो है हाउसवाइफ है। तो आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनकी मदर वर्किंग है? सबकी मदर हाउसवाइफ होंगी, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, आप मेरे ख्याल से आप में से 99% लोगों की मदर हाउसवाइफ हो सकती है। तो ये गरीबी का तो कोई पैरामीटर है नहीं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपकी जो है आपकी बेबुनियाद डिमांड रही है। ऐसी डिमांड आप बच्चों से प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आपको ऑफलाइन पढ़ाना है, डेफिनेटली पढ़ाइए। किसी प्लेटफॉर्म को आपको लगता है कि इस तरह वायरल होके कोई प्लेटफॉर्म आपको बुला लेगा, 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे देगा, आप उसके पास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा गरीब बच्चा बेचारा, मतलब गरीब बच्चा तो हमेशा ही गरीब है ना, क्योंकि वो बेचारा तो पढ़ाई कर रहा है, आपके ऊपर आंख बंद के ट्रस्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर जब पेपर दे के आएगा तो पता चलेगा कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन नहीं हुए। तो आप अपने कंटेंट के बारे में बताओ ना, हम लोग भी उसको इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कितना बढ़िया कंटेंट है आपका और बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली हम लोग प्रमोट करेंगे यार, ठीक। अगर लोन भरना है आपको तो आपके पास ढेर सारे काम है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर लो, फरीदाबाद में रहते हो, बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है, दिल्ली आपके बहुत नज़दीक है, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, इनमें प्रॉपर्टी डीलिंग करो, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ठीक। आप कंस्ट्रक्शन में उतर जाओ। लेकिन आपको टीचिंग क्यों करनी है? क्योंकि टीचिंग कोई कमोडिटी नहीं। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी फीस लेता है टीचर और उसके बदले या तो बच्चे का भविष्य बना सकता है या तो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। बर्बाद कैसे करेगा? बर्बाद ऐसे करेगा कि उस बच्चे को अगर अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा तो उसका पूरा हौसला टूट जाएगा। पूरी मेहनत करने के बाद उसे लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो उसके पास एक अच्छा कोर्स होना ही चाहिए। तो पहला पैरामीटर ही होना चाहिए अगर आप टीचर हो कि आपका कोर्स ऐसा हो जो आज सिलेक्शन दिला सकता हो। अगर आपका कोर्स ऐसा है तो उसके बाद आप कुछ भी करते हो, आप मतलब राखी सावंत की तरह एकदम स्टेटमेंट्स दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं कहूँगा ठीक है यार सर, थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं, थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा इमोशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन पढ़ाते बहुत ज़बरदस्त है। तो यार तुम पढ़ सकते हो, मैं ये बोल दूंगा। लेकिन जब पढ़ाई जीरो होगी
उसके बाद आप कुछ भी कह लो, कितना भी चिल्ला लो, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो आप? नहीं, बच्चा आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ क्राइम फ्रॉम योर साइड। ये आपकी साइड से क्राइम है। अगर आप बच्चे से ये कहते हो सिर्फ इसलिए कोर्स खरीद लो कि भैया मेरा लोन चुक जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आपको फ्री जिंदगी भर पढ़ाता रहूंगा, हो सकता है आप फ्री पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पढ़ाने से होगा क्या? क्या आप कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हो? आपका कोर्स ऐसा है जो सिलेक्शन दिला देगा आज के टाइम में? अगर नहीं है तो प्लीज लीव दिस टीचिंग। ठीक है? सो बस मेरा ये संदेश है आपके लिए आंसू सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप आंसू गिराना बंद करेंगे और कंटेंट पे काम करेंगे अगर पढ़ाना है तो। ठीक है? लोन देर सवेर चुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके अंदर इतना जोश है, इतना जुनून है, इतना हौसला है, कैसे आपका कोई काम रुक सकता है? मुझे नहीं लगता। आप इंटेंशन तो सही करो ना, मेहनत तो करना शुरू करो ना मैथ्स पे। ठीक, आपका डेफिनेटली सारा काम होगा, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है ना। ये सपोर्ट मतलब इसके लिए तैयार नहीं होगी आत्मा। मतलब ये नहीं हो पाएगा कि मैं ये बोलूं बच्चे से कि आंसू सर का कोर्स इसलिए खरीद लो कि सर बड़ी प्रॉब्लम में है। ठीक, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा आपके एक छोटे से लोन के चक्कर में। आप तो लोन अगर आज आप घर बेच भी देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? आप बताओ। आप 20 लाख का घर ले लो, 50 लाख का लेने की क्या जरूरत है? और मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि इसी साल लोन भरना क्यों जरूरी है? वो तो 15 साल में धीरे धीरे भरा जा सकता है, तो आराम से भर जाने दो, क्यों टेंशन ले रहे हो?